बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हेलो हेलो, ईद मुबारक लेडीज एंड जेंटलमैन। यकीनन अभी आप दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कह रहे होंगे जूते कहाँ गए, ये कपड़े कहाँ गए, ये कौन सा कपड़ा है, ये नहीं था मामा, वो कहाँ गई, मेरी बनियान कहाँ चली गई, मेरे जूते कहाँ चले गए। यकीनन आप लोग सब दौड़ रहे होंगे, कोई कह रहे होंगे एक सेकंड रुक जाओ, मैंने अपनी नेल पॉलिश लगानी होगी, एक सेकंड में अपनी मेकअप कर लूँ। सब भाग रहे होंगे, लेकिन भागना नहीं है क्योंकि आप ईद के रंग मनाने जा रहे हैं। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मुझे कहते हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो अल्लाह की तरफ से ये एक इनाम होता है हम सब के लिए, और इसीलिए इस इनाम को हम इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इसको भरपूर, जिससे शादियों में होता है ना, घरों में गहमा गहमी होती है, कफरा तफरी होती है, सब नए कपड़े पहन रहे होते हैं, सब तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन शादी में मुझे लगता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं सिर्फ आप ही तैयार हुए हुए, बाकी सब उन्हीं हुलियों में होते हैं, उन्हीं भेस में होते हैं। लेकिन ईद वाले दिन खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। लेकिन जब ईद के दिन आप कभी घर से बाहर निकले तो आपको हर किसी के मुंह पे एक खुशी नजर आएगी, आपको हर कोई नए कपड़ों में नजर आएगा। नहीं, मैंने तो हमेशा एक और चीज है, नींद भी नजर आएगी आपको हर किसी की शक्ल पे, क्योंकि हर कोई रात को देर तक जो है मैं इतना ज्यादा इंतजार कर रही होती हूँ ईद का। मुझे बचपन से ईद बहुत पसंद है, इसलिए रात को सही टाइम पे सो जाती हो? नहीं, सुबह फजर पढ़ के सोते हैं, और फिर भी नींद नहीं आती? नहीं, बाल बनाने होते हैं ना, तो हम सब बहनें एक दूसरे के बाल बनाते रहते थे, तो हम सोते थे लेट। हुमायूं, ईद आ गई है यार, प्लीज अब कटोरा ना रखना यार हमेशा के लिए। तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हें पता है ना उम्र में। बकवास। अच्छा, मकाम में तो तुम बड़ी हो ना। फजूल बात है। देखो बात, तुम्हारी बेटी अब शादी की उम्र की हो गई है। तुमने अगर सही उम्र में शादी की होती तो मैं ही जितनी तुम्हारी बेटी होनी चाहिए थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, खैर, हम आज आपको सबसे पहले तो हमारे सारे मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उनसे मिलवाएंगे जिनको हमने पूरे रमजान बहुत ज्यादा याद किया, बहुत ज्यादा मिस किया। बहुत सारे हमारे गेस्ट आए जिन्होंने उनका पूछा, उनको भी हम यही कहते थे। सबसे बुरा किसके साथ हुआ? तुम्हें पता सबसे किसके साथ बुरा हुआ? सबसे ज्यादा अगर किसके साथ बुरा हुआ, जिसके साथ हमारी हमदर्दी हो, साथ के साथ कि ज़ैनब घर थी पूरा एक महीना, साथ में फोन करता रहा, कहता है सेगमेंट बढ़ा दे और लंबा कर ले ट्रांसमिशन। अच्छा, मुझसे पैसे ले ले, उसने कहा मुझसे पैसे लेके उसे रख ले। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ज़ैनब, आप बहुत खूबसूरत चांद का टुकड़ा सा लग रही हैं, आप बहुत हसीन लग रही हैं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आप बहुत अच्छी लग रही है। पर ज़ैनब, मुझे एक बात बताओ, कैसा लगता है खून पीकर वापस आना? एक महीना तुमने खून पिया साथ का। ये उलट हो सकता है ये बात उलट हो सकती है। नहीं, वो बहुत खुश इसलिए थे कि जो खाने आप लोग खा रहे थे वो घर में मैं बना रही थी। सारे बनाए, आप लोगों ने देखा भी? बिल्कुल, हम सबने देखा। और डेली के उसमें ना हम लोग डिस्कस कर रहे होते थे कि शिट, ज़ैनब ने ये भी घर में बनाया हुआ, ये भी बनाया हुआ। ज़ैनब, आपके वैसे तो हाथ में बहुत जायका है और जाहिर है बहुत सारी आपने नेकियां समेटी होंगी। रमजान में खाना खिलाना किसी को तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेकिन डिस्क्लेमर जरूर ये है कि हम लोग इसलिए ज़ैनब जो है वो शामिल नहीं थी। एक तो ये कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ट्रांसमिशन थी, बहुत छोटा कम मुद्दत की टाइम था, और दूसरी बात ज़ैनब के लिए ऑल द वे शी लिव्स वेरी फार अवे, तो लॉजिस्टिकली बड़ा इशू था। लेकिन हमने ज़ैनब को बहुत ज्यादा मिस किया और मैंने भी बहुत मिस किया सब साथ में बड़े अच्छे आज मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आ रही हूँ, शो होगा, ईद है, ईद के साथ तुम नहीं रात को पॉलिश वॉलिश जाती, वो जो अम्मियां रात को देर तक मेहंदियां लगवाने जाती है। क्यों नहीं, अब तो उलट हो गया ना, अब तो बेटी को लेके जाती हूँ ना, अब उलट हो गया। लेकिन आप कह रहे थे ना कि हम सोते हैं, लड़कियां नहीं सोती। लड़कियों गई हो पार्लर? हाँ, मैं गई हूँ। मेहंदी नहीं लगवाई, लेकिन पार्लर में गई हूँ। आयत को लगवाई है, चूड़ियां खरीदी हैं, और चूड़ियां फिर लेनी ही सिर्फ चांद रात पे है ना। अच्छा, पहले तो लेनी है। मैंने सुना है, मुझे कल कोई बता रहा था, कहते हैं कश्मीरी चूड़ियां कोई बहुत जी जी, कश्मीरी चूड़ियां बेसिकली वो कड़े हैं जो ज़ैनब ने पहने हुए हैं, उनके बीच बीच में लोगों ने जो है वो चूड़ियां रखी है। लेकिन ज़ैनब, मैं भी रात को गई थी लेने के लिए, लेकिन उनके रेट्स इतने हाई थे कि मैंने अपने दिल पे पत्थर लग के खरीदा खरीदना नहीं। अच्छा, तो तुमने चूड़ियां वैसे कौन सी? जैसे मैंने अपनी बेगम की चूड़ियां ली हैं, मुझे सिंपल चूड़ियां पसंद है। मुझे वो ग्लिटर वाली चूड़ियां बहुत। आजकल जो वो कश्मीरी चूड़ियां भी आई हुई है ना, डिफरेंट, वो पेस्टल्स कलर वाली, मैंने वो ली है। वो हर कलर ड्रेस के साथ मिल जाती हैं, मैच हो जाती हैं, तो मैंने कितने दिन पहले सूट ले लिया था तुमने? मैंने सूट 1 महीना पहले ले लिया था। रमजान से पहले ये ड्रेस रमजान से पहले का था, लेकिन फिर उसके बाद रमजान के बीच में भी तो शॉपिंग करनी थी ना। ईद का मजा किस तरह से मैं लूंगी, और रमजान का वो शॉपिंग नहीं छोड़ती मैं, तो वो मैंने बीच में भी जो है। अलीमा, तुमने कब? मैंने भी जी ईद से रमजान से पहले ले लिया था, बिकॉज मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि रमजान में जो है वो एक तो आपने इफ्तार बनानी होती है, और सेकेंडली ये कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाए वो आप इबादत के लिए निकाल लें कि इबादत कर लेते हैं। तो मैं भी कोई इफ्तारी नहीं बनाई, लेकिन वो अम्मी अपने लिए कहती होंगी कि अम्मी बनाती होंगी इफ्तार।